काले कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 11 जनवरी को कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। कायदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी कि सोमवार 11 जनवरी को कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका सुनवाई के लिए लगी थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा, उसमें 1954 में हुए संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन के जरिए कृषि उत्पाद की बिक्री को समवर्ती सूची में डाला गया था, यानी संविधान की ऐसी सूची में जिस पर कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून बनाए हैं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि 1954 में हुए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे, उसे रद्द कर दे। कोर्ट ने इस मांग को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और उस पर केंद्र से जवाब मांग लिया और कहा कि इसे भी बाकी मामले के साथ देखा जाएगा। मामले में नोटिस जारी करने के बाद चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि हम ये चाहते थे कि बातचीत के जरिए सारा गतिरोध दूर हो, लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई तरक्की नहीं हो पाई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि बातचीत चल रही है और सही दिशा में चल रही है। सभी याचिकाएं जो पहले दाखिल हुई हैं, उनमें अभी तक सरकार ने इसलिए जवाब दाखिल नहीं किया है क्योंकि ऐसी उम्मीद लग रही है कि गतिरोध बातचीत के जरिए दूर हो सकता है, किसी समझौते पर किसान संगठन और सरकार पहुंच सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, हम 11 जनवरी को सभी मामलों को सुनवाई के लिए लगा रहे हैं। अगर उस दिन केंद्र सरकार हमें ये जानकारी देती है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकल चुका है या हल निकलने की उम्मीद है, बातचीत उस दिशा में बढ़ रही है, तो हम सुनवाई को फिर से टाल सकते हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार ये मामला सुनवाई के लिए लगा था। उस दिन ये मांग कोर्ट के सामने रखी गई थी कि जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान दिल्ली की कुछ सीमाओं पर रास्ता रोककर बैठे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए और प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग मामले में खुद ये फैसला दे चुका है कि सार्वजनिक सड़क को अनिश्चित काल तक बाधित नहीं किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने यह कहा था कि वो किसान संगठनों की बात सुने बिना कोई आदेश नहीं देना चाहता है, इसलिए सुनवाई टाली जा रही है। उसके बाद से जाड़े की छुट्टियां हो गई और सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें उनकी जगह पर रहने दिया जाए। जाड़े की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुल चुका है और अब कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि 11 जनवरी को मामला फिर से सुनवाई के लिए लगेगा। 17 दिसंबर को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था जिनमें कृषि कानूनों को चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं अक्टूबर में दाखिल हुई थी और तभी नोटिस जारी हुआ था, यानी आंदोलन का मुद्दा और कृषि कानूनों का मुद्दा अब एक साथ सुना जाना है। उसके साथ कोर्ट ने आज एक और याचिका को जोड़ दिया है जिसमें 1954 के संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है, लेकिन कोर्ट का रुख स्पष्ट है। वो यही चाहता है कि बातचीत के जरिए पूरे मामले का हल हो, गतिरोध दूर हो। इसलिए कोर्ट ने एक लंबा समय सरकार और किसान संगठनों को दिया है और एक बार फिर से ये कहा है कि अगर 11 जनवरी को उसे ये जानकारी मिलती है कि कोई हल निकलने की दिशा में बातचीत बढ़ रही है, तो वो फिर से सुनवाई को टाल सकता है।